से रखा और मेरे पुत्र पैदा हो गया, या तो मेरे बच्चे का गला घोंट के मार देगी, या फिर तुम्हें जहर दे देगी, या मुझे घर से भगा देगी, या तो महल के अंदर ये रहेगी या फिर मैं। सो इस सुनीति ने भाग करके पैर पकड़ लिए। बहन, इस महल पर आज से तेरा अधिकार है। तू जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर, मैं तेरी दासी बन जाऊंगा। सुरची कहने लगी, महाराज रह लूंगी, महल में तो रह लूंगी, लेकिन इससे पहले अपनी बड़ी रानी सुनीति से पूछ लो कि मेरी 3 शर्तें मान ले तो महल में रहूंगी, अन्यथा महल में नहीं रहूंगी। कौन सी 3 शर्तें? बोले महाराज, पहली शर्त मेरी ये है कि आज से तुम्हारी बड़ी रानी सुनीति राजसी वस्त्र नहीं पहनेगी, फटी पुरानी कजी की साड़ी दे दी जाएगी। और दूसरी शर्त यह है कि आज से महल में नहीं रहेगी, महल से बाहर एक झोंपड़ी डाल दी जाए, उसमें रहे। और तीसरी शर्त, 1 सेर जौ का आटा दे दिया जाएगा, 1 लोटा जल दे दिया जाए, उसी में गुजारा करे और आकर के मेरे महल के काग उड़ाए, मेरे महल के काग उड़ाए। बड़ी रानी सुनीति कहने लगी, बहन मैं 3 शर्तें नहीं, मैं तेरी 3000 शर्तें मान लूंगी, लेकिन लौट करके मत जा, मेरे राजा की इज्जत बच जाएगी। नागिन की तरह फुसकारती हुई रानी सुरची महल के अंदर चली गई और शर्त के मुताबिक बड़ी रानी सुनीति के लिए झोंपड़ी डाल दी गई। कहाँ तो हजारों दास दासियों उसके इशारे पर नाच नाचा करते थे। और आज वक्त ऐसा आ गया, समय ऐसा आ गया मातो कि काग बड़ारनी बन गई। 1 सेर जौ का आटा मिल जाता है, उसी में गुजारा कर रही है। कैसा था समय। के सदा दिन जातन एक समान, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन कैसा होता है, एक दिन कैसा हो जाता है। किसी विद्वान ने लिखा है, सदा दिन जातन एक समान, एक दिन वही दूल्हा, एक दिन दूल्हा चढ़त है पालकी, बैठो जात विमान, एक दिन चिता चरे मरघट में, फिर धुआं उठत ये समान, सदा दिन जातन एक समान। एक दिन वही दूल्हा सज करके और दुल्हन को लेने के लिए जाता है, लेकिन वही दूल्हा एक दिन मरघट में जाके जल जाता है। एक दिन रावण ने दसौर जीत लाई, एक दिन दसौसी सब पड़े रहे रन में, एक दिन श्याम सुंदर और भाज गए आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ दो क्षण में।
ओ बखत तेरी बलियारी। राजा से भिखारी हो गए, लेकिन वही रानी जिसके इशारे पर दास दासियां नाच नाचा करते थे, वही आज काग बिड़ारनी बन गई। महल के कौआ उड़ाती है, एक शेर चौका आटा मिलता है, उसी में अपना गुजारा करती है। अब भक्तों धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा, और जब व्यतीत हुआ तो एक दिन रानी सुनीति जब अपने जीवन से ऊब गई तो मरने के लिए चली। बियाबान जंगल में जाकर के इसने एक कुआं देखा, और कुआं जब देखा है तो उसी पर खड़ी हो गई और मरने के लिए उस कुआं में गिरना चाहती थी। तब तक देव